इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी फाइल में किसी कंटेंट को कैसे लिखा जाता है। बाइनरी फाइल आपको पता है, जैसा नाम बताता है कि जो भी डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है। बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 1 के फॉर्म में। वैसे तो टेक्स्ट फाइल में भी डेटा 0 1 के ही फॉर्म में होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि टेक्स्ट फाइल में आप केवल अल्फाबेट्स लिख पाते हैं, नंबर्स लिख पाते हैं और कुछ सिंबल्स लिख पाते हैं। तो इन तीनों का कोई ना कोई न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको इनका इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल कोड बाइनरी में कन्वर्ट करके उसको फाइल में लिख देते हैं। तो वहां पे ट्रांसलेशन ज्यादा होता है, लेकिन यहां पे आप ट्रांसलेट नहीं करते हैं, आप 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप प्रीवियस नॉलेज से रिकॉल करेंगे तो आपने देखा होगा कि CSV फाइल में जब हमने किसी नंबर को लिखा तो लिखने के बाद वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वापस हमको अपने प्रोग्राम के लिए उसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करना पड़ा था। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाइनरी फाइल में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं, ट्रांसलेट नहीं किए जाते हैं। खैर, एक प्रोग्राम से शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनरी फाइल का कोई भी प्रोग्राम होगा, उसमें आप एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम होगा पिकल। ये पिकल मॉड्यूल में कुछ ऐसी यूटिलिटीज हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका हम यूज करेंगे, और उन्हीं यूटिलिटीज की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को बाइट स्ट्रीम यानी 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फाइल के अंदर लिखेंगे भी। अगर इस मॉड्यूल को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। अब देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं डेफ। इसके बाद हम फंक्शन का नाम, अब फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे फिर से फंक्शन का नाम गेट ले लिया, ये फंक्शन का सिंबल और ये कोलन। अब इस फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हम इंडेंटेशन के साथ लिखेंगे वो सब इस फंक्शन का हिस्सा माने जाएंगे और वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपन फंक्शन का यूज करेंगे। आपने देखा है कि ओपन फंक्शन को हम अलग अलग तरह से यूज करते हैं। इसके अंदर हम 2 आर्ग्यूमेंट्स या 2 पैरामीटर्स देंगे। सबसे पहले फाइल का नाम, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आप फाइल का नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पे फाइल का नाम है st.dat, तो आपने यहाँ पे लिख दिया st.dat। अब आपने क्योंकि यहाँ डबल कोट से ओपन किया था तो डबल कोट से क्लोज कर दिया। इसके बाद कॉमा और दूसरा फाइल मोड, क्योंकि आपको फाइल में लिखना है तो आप या तो अपेंड मोड का यूज करेंगे या तो W मोड का, राइट मोड का यूज करेंगे। एंड B स्टैंड्स फॉर बाइनरी। इस तरह से क्या करेंगे, अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी, st.dat नाम की फाइल अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो ओपन हो जाएगी, और नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो क्रिएट भी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फाइल पहले से ही बनी हुई है और उसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं भी। तो ये फाइल पहले से ही बनी हुई है तो यहाँ इस केस में ये ओपन हो जाएगी। क्योंकि हमने अपेंड मोड में ओपन किया है तो जो भी हम लिखेंगे वो इसके आगे जाके लिखा जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक अलग हमने यहाँ पे B का यूज किया है। बाइनरी फाइल में इसका यूज करना पड़ता है, चाहे आप रीड मोड में ओपन करें, चाहे राइट में, चाहे अपेंड में। यहाँ पे B का मतलब होता है बाइनरी। और आप जानते हैं ओपन फंक्शन क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसको हम कहते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। अब फाइल के अंदर जितने भी ऑपरेशंस होंगे वो इस ऑब्जेक्ट की मदद से करेंगे। अब फाइल ओपन हो गई। अब हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड्स को यूजर से इनपुट कराएंगे, डेटा को यूजर से इनपुट लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रोल नंबर।
तो यहां पे एक वेरिएबल ले लिया, मैं ए ले लेता हूं, आप कुछ भी ले सकते हैं, इज इक्वल टू। अब मैंने आपको बताया है कि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई डेटा टाइप नहीं बताते हैं तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है, लेकिन अगर आपको इंटीजर, फ्लोट, कोई न्यूमेरिकल डेटा टाइप इनपुट करना है तो आपको बताना पड़ता है कि किस तरह का डेटा आप इनपुट करेंगे। तो क्योंकि रोल नंबर एक न्यूमेरिकल डेटा है, हम यहां से देख सकते हैं नंबर्स है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो अब यहां पे सबसे पहले बताएंगे किस तरह का डेटा आप इनपुट करने वाले हैं, INT। इसके बाद इससे क्या होगा, ये INT क्या करेगा, डेटा तो आप जो भी इनपुट करेंगे वो स्ट्रिंग ही रहेगा, लेकिन ये जो INT फंक्शन होगा वो उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, यहां पे लिख देंगे आप इनपुट। यही इनपुट फंक्शन यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है या इनपुट कराता है, और इसके बाद यहां पे लिख देंगे आप रोल। इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ये जो प्रॉम्प्ट होता है यूजर को गाइड करता है, यूजर को बताता है कि जो आप डेटा इनपुट करने वाले हो वो है क्या, और ये जो इनपुट है इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, और इट इज यूज्ड फॉर टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। और जो भी डेटा आप इनपुट करोगे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है, तो आप क्या करेंगे, INT क्या करेगा, उस स्ट्रिंग डेटा को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और ए में स्टोर कर देगा। सपोज अब हम नेम को इनपुट करेंगे, तो यहां पे कोई एक वेरिएबल ले लिया, इस बार हमने ले लिया बी, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, इज इक्वल टू, क्योंकि इस बार हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा इनपुट करने वाले हैं तो यहां बताने की जरूरत नहीं है कि आप किस तरह का डेटा इनपुट करने वाले हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने आप से अगर आप कुछ नहीं बताते हैं तो वो एज अ स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्ट करता ही है। इनपुट हमेशा बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग टाइप का डेटा एक्सेप्ट करता ही है। फिर आप यहां पर लिख देंगे इनपुट। आपको पता है इनपुट फंक्शन यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करता है, और ये प्रॉम्प्ट ये यूजर को गाइड करेगा कि ये जो डेटा है ये है क्या। अब आप जो भी नेम इनपुट करेंगे वो जाके बी में स्टोर हो गया। अब अगला डेटा मार्क्स, यहां पर हमने एक और वेरिएबल ले लिया सी, इज इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं फिर से डेटा न्यूमेरिक आ गया, यानी स्ट्रिंग नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर INT। ये INT क्या करेगा कि जो भी डेटा आप इनपुट करोगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। तो जो भी आप मार्क्स इनपुट करोगे उसको वो क्या करेगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हमने इस INT का यूज किया है। फिर हमने यहां पे लिखा इनपुट। आपको पता है कि अगर यूजर से इनपुट कराना है, डेटा को एक्सेप्ट करना है, तो इनपुट का यूज करना जरूरी है। और इसके बाद प्रॉम्प्ट हम बता देते हैं हम कौन सा डेटा इनपुट करने वाले हैं, विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू एंटर। तो जो हम मार्क्स इनपुट करेंगे, जो यहां तक स्ट्रिंग टाइप का है, ये INT क्या करेगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके सी में स्टोर कर देगा। अब हमारे पास फाइल भी है, डेटा भी है, लेकिन फाइल के अंदर अलग अलग इस डेटा को लिख पाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डेटा को एक लिस्ट में ले लेंगे। सपोज करिए उस लिस्ट का नाम है Z, तो यहां पे लिख दिया हमने Z। अब Z इज इक्वल टू, ये लिस्ट का सिंबल बनाया, और जो भी अभी डेटा क्या है इन तीनों वेरिएबल्स में है, तो यहां पे लिख देंगे A, B, C। जितने भी वेरिएबल्स हैं वो लिख देंगे और बीच में लगा देंगे कॉमा। अब जितना भी डेटा था वो लिस्ट में आ गया। अब हमारे पास डेटा भी है, फाइल भी है। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को फाइल के अंदर लिखेंगे, ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करेंगे। जो फंक्शन हम यूज करेंगे वो है पिकल डॉट डंप। यहां पे पिकल ये मॉड्यूल है
और डंप इसके अंदर का फंक्शन है। ये डंप फंक्शन दो काम करेगा। पहला काम क्या करेगा, जो ऑब्जेक्ट है, जो यूजर का ऑब्जेक्ट है जिसको फाइल में लिखना है, उसको सीरियलाइज कर देगा। सीरियलाइज मतलब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर देगा, 0 1 में कन्वर्ट कर देगा। और दूसरा, जिस भी फाइल में लिखना है उसका रेफरेंस, उसका ऑब्जेक्ट यहां पे लिख देंगे, ताकि उसको पता चल जाए कि जिस डेटा को आपने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया है, 0 1 में कन्वर्ट किया है, उसको आप किस फाइल में लिखेंगे। तो पिकल डॉट डंप क्या करेगा, पहले जेड में जो भी डेटा है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेगा, 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और फिर जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है, यहां पे आप फाइल का ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, इसको पता चल जाता है कि आपको किस फाइल में लिखना है। तो एफ से जो एसोसिएटेड फाइल है st.dat, ये डेटा उसमें लिख देगा। तो सपोज करिए आपने रोल नंबर इनपुट किया था 4, नेम डी, और यहां पे कुछ भी 90, तो ये जाके फाइल में स्टोर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सारा काम हो गया है, अब हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो क्लोज के लिए आप यहाँ पे क्लोज फंक्शन का यूज करें। इस तरह से आपका कंटेंट फाइल में लिख जाएगा।